तो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे हवाई जहाज के उन राजों के बारे में जो एयरलाइंस आपको नहीं बताए। हर फ्लाइट के पीछे कुछ न कुछ राज छुपे होते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप फ्लाइट में सफर करते समय किन किन बातों से डरते हैं। हर फ्लाइट में पायलट्स के लिए एक सीक्रेट आराम का अड्डा होता है, जिसे आम आदमी तो क्या, खुद केबिन क्रू भी ढूंढ नहीं पाता। यह जगह होती है कॉकपिट के पास या फिर फ्लाइट के ऊपरी हिस्से में। सोफे, बेड और पता नहीं क्या क्या होता है उस गुप्त कमरे में। यह जगह इतनी सीक्रेट होती है कि इसका जिक्र किसी मैनुअल में भी नहीं होता। अब मान लीजिए आप फ्लाइट में बैठे हैं, आराम से अपनी सीट पर बैठे हैं और शायद कोई फिल्म देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, और अचानक अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करने वाली है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। लेकिन असली डर तब लगेगा जब आपको पता चलेगा कि पायलट्स आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। वे आपको केवल वही बताते हैं जो आपको जानना जरूरी है। ज्यादातर बार इमरजेंसी लैंडिंग का असली कारण यात्रियों को नहीं बताया जाता, ताकि लोग घबराएं नहीं और क्रू मेंबर्स अपना काम आराम से कर सकें। यह एक सामान्य प्रक्रिया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। अब आप ही बताइए, अगर आपको पता चले कि फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया है, तो क्या आप शांत बैठे रहेंगे? इसलिए पायलट्स और क्रू मेंबर्स आपको केवल उतनी ही जानकारी देते हैं जितनी जरूरी होती है। आपको लगता है कि फ्लाइट में ऑक्सीजन मास्क है तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मास्क कितनी देर तक आपकी मदद कर सकते हैं? वो ऑक्सीजन मास्क आपको बस 12 से 15 मिनट तक ही जिंदा रख सकता है। यह समय बहुत कम है, लेकिन यह काफी होता है। इसका मकसद आपको बस इतना समय देना है कि पायलट्स फ्लाइट को कम ऊंचाई पर ला सकें, जहां आप बिना मास्क के भी सांस ले सकें। पायलट्स को इस समय का सही उपयोग करना होता है। अब अगर उससे पहले ही कुछ गड़बड़ हो गई, तो समझ जाइए कि ऊपर वाला ही आपका मालिक है। इसलिए हमेशा फ्लाइट अटेंडेंट्स की बात ध्यान से सुनें और निर्देशों का पालन करें। क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में आपको और पायलट्स को अलग अलग खाना मिलता है? पायलट्स को 2 अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है, ताकि अगर एक खाने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो दूसरे खाने से पायलट्स बीमार न पड़ें। मतलब साफ है, पायलट्स की सेहत का ध्यान रखा जाता है। लेकिन आपकी सेहत का क्या? आप तो बस वही खाना खाइए जो आपको दिया जा रहा है। जब फ्लाइट हवा में हिलने लगती है तो डर लगता है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टर्बुलेंस उतना खतरनाक नहीं होता जितना आपको दिखाया जाता है। पायलट्स को टर्बुलेंस को हैंडल करना अच्छी तरह से आता है। एयरलाइंस इस बात को आपसे इसलिए छुपाती हैं ताकि आप डरे नहीं और उनकी फ्लाइट्स बुक करते रहें। मतलब साफ है, बिजनेस ही बिजनेस है भाई। आपको लगता है कि फ्लाइट के टॉयलेट्स पूरी तरह से प्राइवेट होते हैं? फ्लाइट अटेंडेंट्स के पास एक जादुई चाबी होती है, जिससे वो आपके टॉयलेट का दरवाजा बाहर से भी खोल सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो दरवाजा तोड़ने का टाइम नहीं होता ना। तो बस अगली बार जब आप फ्लाइट के टॉयलेट में हो, तो याद रखना कि आप अकेले नहीं हैं। अब मान लीजिए आप फ्लाइट में हैं और अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट्स को बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग होती है और फ्लाइट में एक मेडिकल किट भी मौजूद होती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में फ्लाइट अटेंडेंट्स बस आपको एक पैरासिटामोल देकर ही काम चला लेते हैं। और अगर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया, तो ही पायलट्स जमीन पर डॉक्टर से संपर्क करते हैं। तो भाई लोग, ये थे फ्लाइट के कुछ ऐसे राज जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। फ्लाइट में सफर करना एक अनोखा अनुभव होता है, और अब अगली बार जब आप फ्लाइट में सफर करें तो ये बातें जरूर याद रखना। ये जानकारियां आपके सफर को और भी रोचक बना सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मुझे और भी ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाता रहता हूं जिनमें आपको दुनिया भर और मजेदार बातें जानने को मिलती रहती हैं। तो जुड़े रहिए
हमारे चैनल के साथ और पाते रहिए नई नई जानकारियां और रोमांचक कहानियां।